ओम शांति। 9 अगस्त 2026 के अव्यक्त इशारे पर हम विचार सागर मंथन करेंगे। जैसे छुई मुई का पौधा जरा भी हाथ लगाने से शक्तिहीन हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता, ऐसे आप 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया को छुई मुई मुआफिक मूर्छित कर दो। तो बाबा कहते, जैसे आपने देखा होगा ना, ये छुई मुई वाला पौधा बहुत अच्छा खिला रहता है, लेकिन जैसे ही ऐसे टच किया ना, तो वो अपनी पत्तियाँ उसकी ना सिकुड़ जाती हैं। तो जैसे छुई मुई का पौधा जरा भी हाथ लगाने से वो ना शक्तिहीन हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता। ये नहीं कि थोड़ा देर में वो ऐसा पौधा, नहीं, उसमें टाइम नहीं लगता, तुरंत उससे सिकुड़ जाता है वो। तो बाबा कहता है कि तुम्हें ऐसे छुई मुई नहीं बनना है कि जैसे छुई मुई का पौधा जरा भी हाथ लगाने से शक्तिहीन हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता। ऐसे आप 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया को छुई मुई मुआफिक मूर्छित करो। जैसे आप उसको टच करते हो तो कैसे वो पौधा शक्तिहीन हो जाता है, एकदम लगता ही नहीं कि उसमें जान प्राण है। तो ऐसे ही बाबा हमें कह रहे हैं कि माया तो बहुत अच्छे से आएगी अपने आप को शक्तिशाली रूप में, तो 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से 1 सेकंड के, आपका 1 सेकंड का शुद्ध संकल्प, जैसे आपने संकल्प किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। तो जैसे आप 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया को छुई मुई मुआफिक मूर्छित करो, ऐसा ही आप करो। अपनी कोई भी बड़ी शक्तिशाली रूप में माया आएगी, लेकिन आप क्या करो, माया को मूर्छित कर दो। किससे मूर्छित करना है माया को? शुद्ध संकल्प से। शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया को मूर्छित, छुई मुई मुआफिक मूर्छित करो। अपना निजी स्वरूप, वरदानी स्वरूप सदा ही स्मृति में रहे, तो अपवित्रता व विस्मृति का नाम और निशान भी ना रहे। अपना निजी स्वरूप और वरदानी स्वरूप, मेरा निजी स्वरूप में आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, वरदानी स्वरूप, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सदा स्मृति में रहे कि मैं तो सबको देने वाली हूँ। तो अपवित्रता और विस्मृति का नामो निशान भी ना रहे। तो ऐसा जब हम करेंगे ना, तो ना तो अपवित्रता का, ना भूल गई, ना ये भूल गई, ना वो भूल गई। अपवित्रता और विस्मृति का मतलब ये याद नहीं, वो याद है ना, विस्मृति का नाम और निशान भी नहीं रहेगा। तो कितनी अच्छी बाबा ने बात हमें युक्ति बताई कि अपना निजी स्वरूप, वरदानी स्वरूप सदा ही स्मृति में रहे, तो अपवित्रता व विस्मृति का नाम और निशान भी नहीं रहेगा। अगर अपना निजी स्वरूप, वरदानी स्वरूप याद रहेगा, तो अपवित्रता व विस्मृति का नाम और निशान भी ना रहे। दोनों ही चीज का नाम और निशान नहीं रहेगा। किस चीज का? अपवित्रता व विस्मृति का। देखो, विस्मृति में ना हम अपने आप को भूल जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो जब मैं भूल गई कि मैं आत्मा हूँ, मुझे याद ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, है ना, विस्मृत हो गई, हाँ, तो सारी समस्या इसी से शुरू होती है कि मैं आत्मा भूल गई अपने आप को, है ना। तो बाबा हमें याद दिलाते हैं कि अपने आप को आत्मा समझो, अपने निजी स्वरूप, वरदानी स्वरूप सदा ही स्मृति में रहे। अपना निजी स्वरूप, वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे, सदा आपकी बुद्धि में रहे। तो निजी स्वरूप में आत्मा, वरदानी स्वरूप सबको वरदान दे रही हूँ, सब सुखी रहें, सब आनंद में रहें, सब अच्छे हैं। किसी का पार्ट देख करके मैं उसको जज नहीं कर रही हूँ, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। वो अपना पार्ट निभा रही है, बाबा ने जो उसको पार्ट दिया है, मैं अपना पार्ट निभा रही हूँ, बाबा ने मुझे जो पार्ट दिया है। फिर कभी मिलके पार्ट बजाने का मौका मिलेगा तो मिलके भी पार्ट बजा लेंगे। तो अपना निजी स्वरूप, वरदानी स्वरूप सदा ही स्मृति में रहे,
तो अपवित्रता व विस्मृति का नामो निशान भी नहीं रहेगा। ना तो अपवित्र, तो तरीका बाबा बता रहे हैं हमें कि अपवित्रता और विस्मृति का नामो निशान कब नहीं रहेगा, है ना, जब हम ये दो चीज़ों को याद रखेंगे, निजी स्वरूप और वरदानी स्वरूप। तो जैसे छुई मुई का पौधा जरा भी हाथ लगाने से शक्तिहीन हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता, ऐसे आप एक सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया को छुई मुई मुवाफिक मूर्छित कर दो। माया बहुत शक्तिशाली रूप में आएगी, लेकिन आप उसको मूर्छित कर दो। छुई मुई एक शक्तिशाली संकल्प करो, माया आई एकदम करके आप शक्तिशाली संकल्प करो, है ना। तो जब हम ये शक्तिशाली बाबा वो बता रहे हैं कि जब आप शुद्ध संकल्प करते हो तो उसमें कितनी शक्ति होती है। आपने शुद्ध संकल्प किया कि बाबा ने जो मुझे ये पाठ दिया है, मुझे वो पाठ बजाना है ना। तो एक सेकंड में आपने शक्तिशाली शुद्ध संकल्प लिया कि जो भगवान मुझे पाठ दे रहे हैं, है ना, हो सकता है कुछ आत्मा ऐसी होती है जिसे आप नहीं मिलना चाहते, नहीं उसके साथ पाठ बजाना चाहते, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार वही चीज़ हो जाती है। तो इसका मतलब इसी में कुछ कल्याण है। तो आप एक सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया को छुई हुई माफिक मूर्छित कर दो। तो कैसे माया मूर्छित होगी? शुद्ध संकल्प की शक्ति इतनी ज़्यादा है। माया आएगी, कौन सेवा करे, आज नहीं सेवा कर पा रहे हैं। शक्तिशाली संकल्प में मास्टर सर्वशक्तिमान है। जैसे आप एक सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया को फिर मूर्छित कर पाओगे। अपना वरदानी रूप याद रखो, मैं तो वरदान देने वाली हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। तो हमें छुई मुई का पौधा बनना नहीं है ना, बल्कि अपने माया को जो छुई मुई का बना देना है, माया को छुई मुई के पौधे के जैसे कि मूर्छित कर देना। माया आएगी अपनी शक्तिशाली रूप में, आप उसको मूर्छित कर दो। जैसे छुई मुई का पौधा जरा भी हाथ लगाने हैं शक्तिहीन हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता, ऐसे आप एक सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया को छुई मुई मुवाफिक मूर्छित कर दो। अपना निजी स्वरूप वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहे, तो अपवित्रता व विस्मृति का नाम निशान नहीं रहे। तो हमें किसका अभ्यास करना है? शुद्ध संकल्प करना है, और हमेशा याद रहे कि शुद्ध संकल्प की शक्ति बहुत ज़्यादा है, माया दूर हट जाती है। अपना वरदानी रूप याद है, ये मुझे करना है, ये हमें करना है। अपना वरदानी रूप, निजी रूप हमेशा याद रखो। मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, सबको दुआ देने वाली हूँ। ओम शांति।